सुनने में सब अच्छा लगता है, बोलने में एक भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है, हाँ, बोलने में हिंदी जैसा मुझे किसी में फील नहीं आता है, ये सच है। अब हिंदी भी कहाँ रह गया, हम लोग भी खच्चर हो गए, ना गधा रहे ना घोड़ा रहे, ना तो प्योर इंग्लिश वाले रहे ना तो प्योर हिंदी वाले रहे, बीच वाले हो गए। ठीक है, गधा भी नहीं रहे घोड़ा भी नहीं रहे, बीच में हो गए खच्चर। ठीक है, खैर अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो मैं बता रहा था न्यूटन के 3 लॉ, याद करो। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या था, याद करो। अरे न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है लॉ ऑफ इनर्शिया, याद है ना। जब तक आप किसी ऑब्जेक्ट में नेट फोर्स नहीं लगाते हो तब तक उस ऑब्जेक्ट की दशा और दिशा नहीं बदलती है। ठीक है, स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट गोइंग टू चेंज अनलेस एंड अंटिल यू अप्लाइड एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। क्लियर। अच्छा, न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ क्या बताता था, याद करो। न्यूटन सेकंड लॉ आपको बताता था मेजरमेंट ऑफ फोर्स, अगर किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स लग रहा है तो कितना। याद करो, न्यूटन सेकंड लॉ क्या बताता था, अगर किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स लग रहा है तो कितना। अच्छा, इसके अलावा न्यूटन सेकंड लॉ एक और चीज बताता था, न्यूटन सेकंड लॉ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी बताता था। अरे न्यूटन सेकंड लॉ क्या बताता था, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, है ना, याद करो। इसीलिए न्यूटन सेकंड लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ कॉजेलिटी। ठीक है, किसी भी कॉज का असर क्या होता है, तो याद करो किसी भी कॉज में लिखते थे फोर्स, असर में लिखते थे एक्सेलरेशन, लेकिन फोर्स और एक्सेलरेशन डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, इन दोनों के बीच में एक वर्ड आता है, याद करो। इनके कंट्रोलिंग एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, अरे फटाक से बोलो, इनके कंट्रोलिंग एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, अरे फटाक से बोलो, इनके कंट्रोलिंग एलिमेंट को इनर्शिया कहते हैं। तो कॉज और इफेक्ट के बीच में एक कंट्रोलिंग एलिमेंट है इनर्शिया। अगर इनर्शिया हाई है, मास हाई है, तो असर क्या होगा, कम होगा। अरे बोल समझ में आया। कुछ लोग इनसे पूछ सकते हैं कि सर ज्यादातर टीचर न्यूटन सेकंड लॉ में तो फोर्स इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी बोलते हैं। अरे ज्यादातर टीचर फोर्स इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी बोलते हैं, आप क्यों नहीं बोलते। मैं अभी फोर्स को मोमेंटम से रिलेट करने के फिलहाल मूड में नहीं। क्लियर, यहां तक सबको समझ में आ गया। खैर आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको न्यूटन सेकंड लॉ बताया, उसके बाद याद करो न्यूटन थर्ड लॉ मैंने बताया। ज्यादातर लोग गलत फहमी के शिकार हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, एक्शन एंड रिएक्शन नेवर एक्ट ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। एक्शन और रिएक्शन एक ही ऑब्जेक्ट पे नहीं हो सकता। अगर मान लो कि मैंने ताली बजाया तो जरा ध्यान से देखो, इस हाथ ने इस पे एक्शन किया, इस हाथ ने इस पे भी रिएक्शन किया है, और चोट मुझे दोनों हाथों पे लगा है। सो एक्शन एंड रिएक्शन पेयर नेवर एक्ट ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। एक्शन एक्ट्स ऑन दिस एंड तो रिएक्शन एक्ट्स ऑन दिस एंड। समझ में आ रहा है ना, ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, बड़ा ही खास बात है। ठीक है, तो ज्यादातर लोग कंफ्यूज मत होना। इक्वल एंड अपोजिट ये गारंटी नहीं दे सकता कि बेटा ये एक्शन एंड रिएक्शन है, इत्तेफाक की बात है। एन एंड एम जी एक्शन एंड रिएक्शन पेयर नहीं है। क्लियर, यहां तक मैंने समझा दिया। याद करो पिछले क्लास में मैंने एक और पॉइंट पे बहस किया था, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक है, एक सेकंड थोड़ा सा ठीक है, तो जरा ध्यान से देखो। हाँ ठीक है, तो अब मैं आगे बात करूंगा फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैंने आपको न्यूटन के 3 लॉ बता दिए। अच्छा, एक चौथा चीज और मैंने डिस्कस किया। अरे याद करो चौथा चीज क्या डिस्कस किया था, कोई मुझे बताओ, याद है किसी को। चौथा चीज एक और डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था, कोई मुझे बता सकता है। अरे फटाक से कमेंट करके बताओ, मुझे देखना चाहता हूँ कि तुम लोग को याद है कि नहीं। अरे फटाक से कमेंट करके बताओ, मैं देखना चाहता हूँ तुम लोग को याद है कि नहीं। अरे कोई बोल रहे भाई। चौथा चीज मैंने डिस्कस किया था नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तुम लोग कमेंट नहीं कर रहे हो, क्या बात है। हाँ, तुम लोग क्या सो गए क्या, सारे लोग मोबाइल रख के भाग गए क्या। अरे चौथा चीज मैंने क्या डिस्कस किया था, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स याद करो। अच्छा एक बात बताओ, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कैसा है, पुशिंग इन नेचर है या पुलिंग इन नेचर है। अरे पुलिंग है या स्ट्रिलिंग है। अरे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कैसे नेचर का होता है, पुशिंग होता है। अच्छा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज है, यस या नो। अरे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज है, यस या नो। यस, ये एटम से लगने वाले फोर्सेज हैं। अरे बोल क्लियर हो गया। क्या नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेज में एक्शन एंड रिएक्शन आप क्लियरली डिफाइन कर पाते हो या नहीं, क्लियरली डिफाइन हो पाता है या नहीं, एक्शन एंड रिएक्शन, या नहीं हो पाता क्लियरली डिफाइन, क्लियरली डिफाइंड हो पाता है या नहीं, नहीं। इसमें एक्शन एंड रिएक्शन आप क्लियरली डिफाइंड नहीं कर पाते हो। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि ये किसी भी इंस्टेंट में होता है ना, दोनों तरफ से एक जैसा होता है। और मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं, आप अभी जो चोट एक दूसरे को मार रहे हो, जो चोट लग रहा है, इसमें भी कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है, पुशिंग इन नेचर है। अरे बोलो क्लियर। खैर अब आगे बढ़ते हैं। तो मुझे अब आज का जो टॉपिक है हमारा, वो है हमारा एफबीडी। बहुत ही फेमस टॉपिक है, और याद रखना इस टॉपिक को लोग शॉर्टकट में निकाल लेते हैं। कुछ लोग बोलेंगे सर ये एफबीडी से क्या है, तो ये है फ्री होके बीडी पियो। समझ में आया, एफबीडी का मतलब क्या है, फ्री टाइम में बीडी पियो। समझ में आ रहा है। अरे मूर्ख, कुछ लोग बोलेंगे अरे क्या बात है सर, फ्री टाइम में बीड़ी पियो। समझ में आया, ये एफबीडी का मतलब है, बिल्कुल नहीं।
कितना अच्छा, देखो उत्सव, क्या बात है, उत्सव तो पूरा खुश हो गया। देखो उत्सव बोल रहा है सर सिगरेट नहीं पीना चाहिए, सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ, पढ़ाई इज आल्सो इंजूरियस टू हेल्थ, पढ़ाई भी नहीं करनी चाहिए क्या। अब आगे देख, तो फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब होता है फ्री, एफ बी डी का मतलब होता है एफ से फ्री, बी से बॉडी और डी से डायग्राम, इसको हम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। कुछ लोग बोलेंगे सर ये क्यों खास है, तेरा ध्यान से देखना। मान लो, इमेजिन करो कि एक सिस्टम में बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, इमेजिन कर एक सिस्टम में बहुत सारे ब्लॉक हैं और तू किसी ब्लॉक पे एनएलएम लगाना चाहता है, तू किसी ब्लॉक के बारे में समझना चाहता है, उस ब्लॉक के न्यूटन्स लॉ लगाना चाहता है, उस ब्लॉक पे असर देखना चाहता है, तो बताओ उस ब्लॉक पे अगर तुम असर देखना चाहता है तो उस ब्लॉक में लगने वाले सारे फोर्सेस को तुम देखना चाहोगे, क्योंकि उस ब्लॉक में जो असर जनरेट हुआ है, अगर मान लीजिए ये मेरा ब्लॉक है और इसमें अगर कोई असर जनरेट हुआ है तो बताइए असर किनके कारण जनरेट हुआ है, कोई मुझे बता सकता है। तो इस ब्लॉक में जो असर जनरेट होगा, या आजू बाजू में इन्वायरमेंट में जितने लोग हैं और जिन लोगों ने इस पे फोर्स लगाया है, उन सारे फोर्सेस के कारण इस पे असर जनरेट होगा। अरे बहुत समझ में आया। तो अगर आप जानना चाहते हो कि इस पे कितना असर जनरेट हुआ तो इसको कोपचे में ले जाओ, इसलिए मैं इसको बोलता हूँ कोपचे डायग्राम। अगर आप जानना चाहते हो कि इस पे कितना असर जनरेट हुआ तो इसको कोपचे में ले जाओ और इसे पूछो भैया तुमको कितने लोगों ने पीटा है, मारा है, तुमने कितना मारा, ये मत पूछना इसे, क्योंकि इसने जो मारा इसे किसी और का सर फूटा, मुझे इंटरेस्ट इसके सर फूटने पे। अच्छा याद करो, अगर क्लास में मान लो बहुत मार पीटोगे, मान लो तुम्हारी क्लास में दंगा हो, इमेजिन करो सिचुएशन, तुम्हारी क्लास में दंगा हो गया, एक लड़का का सर फूट गया, बेटा बहुत मार दिया तुम लोग सब मिलके। अब बताओ गुरुजी आते हैं उस बच्चे को बोलते हैं अरे आ किनारे कोपचे में चल, उसको कोपचे में ले जाते हैं, ठीक है, बीच क्लास में नहीं पूछते, कोपचे में ले जाके बैठा के प्रेम से पूछते हैं चल बाबू बता तुमको कितने कितने लोगों ने मारा है, जरा बता, सबका नाम बता बेटा, सबको मैं भी दूंगा। थोड़ी गुरुजी समय बोलता है तुम कितने को मारे, अरे है कि नहीं है, अरे कोपचे में वैसे ही तो ले जाते हैं, अरे बोल क्लियर, अरे क्लियर। अगर तुम मान लो कोई बाबा जी भाषण मार रहा है, कोई नेताजी भाषण मार रहा है, फिल्म में देखता होगा, कोई नेता भाषण मारता है बीच में कोई टोक दिया तो नेता बोलता है बेटा इसको कोपचे में लो रे, इसको कोपचे में लो, अभी बताते हैं, इसको ले चलो कोपचे में, है ना, बाबा लोग भी ऐसे ही करते हैं, इसको कोपचे में ले चलो अभी बताते हैं। क्या बोल, समझ में आया कि नहीं आया। तो फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या हो गया, समझ में आ गया। अगर आपको किसी चीज पर एनालाइज करना है, ठीक है, तो उसको कोपचे में, जैसे तुम्ही को कुछ डाउट रहता है ना, तो तुम क्या करते हो, गुरुजी से बीच क्लास में पूछते हो, तो गुरुजी बोलता है नहीं रुक अभी क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो बेटा पूरे सिस्टम के बीच में कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करा है, तो कोपचे में मुझसे मिल। अरे बोलते हैं कि नहीं बोलते आप, बेटा पिछले का एक्शन नहीं किया, गुरुजी क्या बोल रहे हैं समझने की कोशिश करो। तो जब एक सिस्टम में बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, ठीक है, और अगर तुम जानना चाहते हो कि किस ब्लॉक में क्या असर हुआ, तो सारे ब्लॉक को एक एक करके कोपचे में ले जाओ और सब पे देखो, उस ब्लॉक को पूछो भैया तुम पे कितना फोर्स लगा, ये मत पूछना तुमने किस पे लगाया, क्योंकि बेटा हम उस ब्लॉक पे असर देखना चाहते हैं। अगर आप इस ब्लॉक पे असर देखना चाहते हो तो इस ब्लॉक में लगने वाला फोर्स देखोगे या इस ब्लॉक द्वारा लगाने वाला फोर्स देखोगे। हाँ, अरे फोर्स जो इस ब्लॉक पे अप्लाइड हो रहा है वो देखोगे या अप्लाइड बाय द ब्लॉक देखोगे, बोलो ऑन द ब्लॉक देखोगे, फोर्स ऑन द ब्लॉक या फोर्स बाय द ब्लॉक, फोर्स ऑन द ब्लॉक या फोर्स बाय द ब्लॉक, क्या देखोगे, ऑन या बाय, फोर्स ऑन द ब्लॉक या बाय द ब्लॉक, तो आप देखोगे फोर्स ऑन द ब्लॉक, बाय द ब्लॉक मत देखना। क्लियर, क्लियर हो गया ना। तो हम बोलते हैं इसी को फ्री बॉडी डायग्राम। अब कुछ लोग बोलेंगे सर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कैसे करते हैं, बिल्कुल चिंता मत लो, फ्री टाइम में जैसे बीडी लोग भी थे वैसे फ्री टाइम में डायग्राम को भी ड्रॉ किया जा सकता है। क्लियर, तो चलिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल, एकदम मैंने बोला है आपको कि मैं माइनस इंफिनिटी से गेम को उठाऊंगा और आपको प्लस इंफिनिटी में पटक के ले जाऊंगा, सो टेंशन नहीं लेना। तेरा ध्यान से देख कैसे फ्री बॉडी डायग्राम बनता है, और जिन लोगों का बनेगा वो लोग डन 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 डन, समझ में आ रहा है ना। चलिए पहले एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, तो जरा ध्यान से देख, मान लीजिए कि ये मेरा एक फ्लोर है, इमेजिन करो ये एक फ्लोर है, जैसे इस मेरे इस प्यारे से हाथ को ही देख लीजिए, ये मेरा प्यारा सा हाथ फ्लोर है, ठीक है। मान लीजिए ये फ्लोर है और इस हाथ पे मैंने इसको रखा, अरे इस ब्लॉक को रखा, तो बता इस ब्लॉक में कितना फोर्स लगेगा। अच्छा बता इस ब्लॉक में कितने फोर्स लग रहे हैं, अरे इस प्यारे से हाथ में मैंने ब्लॉक को रखा है, तो बता इस ब्लॉक में कितने फोर्स लग रहे हैं। अरे फटाक से कमेंट करो रे भाई, इस ब्लॉक में 2 फोर्स लग रहे हैं, सब लोग जानते हैं। अच्छा अगर तुम सोचो इस ब्लॉक के बारे में बात करोगे तो ये है, ये हमारा प्यारा सा ब्लॉक है। अब कोई पूछेगा कि ब्लॉक पे लगने वाले फोर्स को ड्रॉ कीजिए, फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, किसका बनाना है। तो देखो एक चीज याद रखना, ये ब्लॉक के साथ साथ ये सरफेस भी तो है, अरे है कि नहीं। अच्छा एक बात बताओ, इस हाथ ने इस ब्लॉक को धक्का मारा था, तो इस ब्लॉक ने क्या इस हाथ को धक्का नहीं मारा, मारा। तो हम किसका बनाना चाहते हैं, हम इस ब्लॉक का बनाना चाहते हैं, इसलिए हम देखेंगे इस ब्लॉक में कितना फोर्स लग रहा है। ये ब्लॉक किस पे लगा रहा है, हमारी इंटरेस्ट उस गेम में है ही नहीं। अरे बोलो सबको समझ में आया। तो इस ब्लॉक में लगने वाले सारे फोर्सेस को आपको ड्रॉ करने हैं। क्लियर, इस ब्लॉक में लगने वाले सारे फोर्सेस को ड्रॉ करने। तो देखिए इस ब्लॉक में कितने फोर्स लग रहे हैं, आप समझ गए होंगे कितने फोर्स लग रहे हैं। एक तो बेटा ग्रेविटी, आप जानते हो ग्रेविटी तो आपको 24/7 आपके पीछे ही पड़ा रहेगा,
ग्रेविटी 24x7 आपके पीछे ही पड़ा रहेगा, आपको तो छोड़ने वाला नहीं है। तो बताओ एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और एक कौन सा फोर्स लगेगा? अरे बोलिए, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा, क्योंकि ये ब्लॉक मेरे हाथ को नीचे की तरफ पुश कर रहा है तो मेरा हाथ ऊपर की तरफ पुश कर रहा है। तो फ्री बॉडी डायग्राम में क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, इस ब्लॉक को कोपचे में ले जाते हैं, अकेले कोपचे में, अकेले सुनसान इलाके में ले जाते हैं और इस ब्लॉक से पूछते भैया बताओ तुमको कितने लोगों ने फोर्स लगाया? ब्लॉक बोलेगा भैया क्या बोले, ग्रेविटी तो भैया परेशान करके रखा है, 24x7 मेरे पीछे ही पड़ा रहता है एंड दैट इज mg। अरे बहुत समझ में आया? तो ग्रेविटी ने इस पे कितना फोर्स लगाया? mg लगाया। अरे जरा ध्यान से देखो, ग्रेविटी ने इस पे कितना फोर्स लगाया? नीचे की तरफ mg लगाया। क्लियर? अच्छा एक बात बता, अपार्ट फ्रॉम ग्रेविटी इसमें एक और फोर्स लग रहा है, अपार्ट फ्रॉम ग्रेविटी इसमें एक और फोर्स लग रहा है। और देखो ये इस ब्लॉक ने सरफेस को पुश किया था तो सरफेस छोड़ने वाला नहीं है, सरफेस भी इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ पुश कर रहा है और इस ब्लॉक में एक और फोर्स लग रहा है N। अरे जरा ध्यान से देखो, तो इस ब्लॉक में दो फोर्स लग रहे हैं, एक कॉन्टैक्ट फोर्स यहाँ पे कॉन्टैक्ट के कारण डेवलप हुआ और एक लग रहा है N। अरे बहुत समझ में आया कि नहीं आया? सो देखो ये N एंड mg, आपने इस ब्लॉक को अलग कर दिया, कोपचे में ले गए, इस पे जितने फोर्स लग रहे थे सब आपने ड्रॉ कर दिया, यही इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम है। अरे बहुत समझ में आया? ब्लॉक को फ्री करके हम लोगों ने डायग्राम बना दिया, ब्लॉक को कोपचे में ले जाके पूछ लिया। अब तुम लोग ऐसा क्यों करते हैं सर? धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा, आप ये सब समझ जाओगे तो बेटा 1-1.5 घंटा बैठोगे का है, समझो बात को। तो ये बोलो सबको क्लियर हो गया? अरे बोलो सबको फील आ गया? ये क्या, ये सबको फील आ गया? एन और mg एकदम फील आ गया। अच्छा एक बात बताओ, इस एन का रिएक्शन किस पे लग रहा है? अरे कोई मुझे बताओ इस एन का रिएक्शन किस पे लग रहा है? अरे कोई मुझे बताओ इस एन का रिएक्शन किस पे लग रहा है? अगर इस एन को मैंने बोला एक्शन तो बताओ इस एन का कहाँ है रिएक्शन? कोई मुझे बताओ, अरे जरा फटाक से कमेंट करके बताओ इस एन का रिएक्शन कहाँ पे लग रहा है? वेरी गुड, शशांक ने बोला, मनीष ने भी सही बोला, ग्राउंड पे लग रहा है, अर्थ पे लग रहा है। वेरी गुड, हाँ क्या बात। अरे तुम लोग पिछले क्लास समझ गए, क्या बात, वेल डन। ठीक है, तुम लोग पिछले क्लास अच्छे से समझ गए, बहुत अच्छे। ठीक है, तो मुझे लगता है ये बात सबको समझ में आ गया होगा। सो दिस इज बेसिकली एन एंड दिस इज बेसिकली mg। क्या सबको फील आया? आर्यन तुम क्लास में नहीं हो मुझे लगता है, ठीक है। अनन्या वेरी गुड, वेल डन। मनीष बहुत अच्छे, ठीक है। तो एक एक चीज सब लोग प्लीज ध्यान से देखो जरा, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अरे जरा ध्यान से सुनो, यहाँ तक फील आ गया सबको? फैज अच्छे से समझ में आ रहा है? कहीं दिक्कत फैज? ईमानदारी से बताओ फैज। ठीक है आर्यन, टेंशन नहीं लेना आर्यन, अगर क्लियर है तो तुम थोड़ी देर के लिए इसको ये कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं आर्यन, सो डोंट टेक टेंशन। ठीक है, अच्छा वेरी गुड। फैज भी बोल रहा है यस सर, कुछ कुछ समझ में आ रहा है। चलिए अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक और पिक्चर बना के दिखाइए, FBD। देखिए मान लीजिए मेरा ये प्यारा सा ब्लॉक है और ये ब्लॉक एक टेबल पे रखा हुआ है, टेबल के 4 टंगड़ी हैं। अरे टेबल पे कितने टंगड़ी हैं? 4 टंगड़ी। और ये टेबल और ये ग्राउंड है, जरा ध्यान से देखिए। एक और खास बात होता है फ्री बॉडी डायग्राम में, किसी फिजिक्स का जादू है, किसी भी चीज को ब्लॉक बनाओ, कोई टेंशन नहीं, इंसान को भी ब्लॉक बना दिया जाता है फिजिक्स में, यही है फिजिक्स की जादू। तुम्हें क्या करना है? समझना होता है, थोड़ी इंसान को बना के बैठना है। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो चलिए अब आप इस पिक्चर को देखिए। मान लीजिए इस ब्लॉक का मास है m और इस टेबल का मास है कैपिटल M टंगड़ी के साथ, और 4 टंगड़ी है इस ब्लॉक में, टेबल में। तो पहले बताइए इस ब्लॉक में, इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, इस टेबल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। चलिए फटाक से बनाइए, ट्राई कीजिए खुद से, नहीं बनेगा मैं हूं, सो डोंट टेक टेंशन। इस ब्लॉक को फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहता हूं तो इस ब्लॉक को मैं कोपचे में ले जाता हूं और जरा इस ब्लॉक से पूछता हूं तुम पे कितने फोर्स लगे। अरे फटाक से कमेंट करके बताइए इस ब्लॉक में कितने फोर्स लग रहे हैं, फटाक से कमेंट करके बताइए इस ब्लॉक में कितने फोर्स लग रहे हैं। सही, 2 फोर्स लग रहे हैं। तो कम से कम ये तो क्लियर हो गया कि इस ब्लॉक में 2 फोर्स लग रहे हैं। अच्छा बताइए ब्लॉक में 2 फोर्स लग रहे हैं तो इस ब्लॉक का मैं FBD बना देता हूं। तो जरा ध्यान से देखिए, इस ब्लॉक को मैंने क्या किया? कोपचे में ले गए। ब्लॉक पे एक लगने वाला फोर्स तो mg है, इसमें तो किसी को शक होना ही नहीं चाहिए, mg हमेशा नीचे की तरफ लगेगी, ये तो क्लियर। अच्छा ब्लॉक में कोई और भी फोर्स लगा रहा है, कौन लगा रहा है? टेबल या अर्थ? अरे ब्लॉक में कोई और भी फोर्स लगा रहा है, टेबल या अर्थ? अरे ब्लॉक में कोई और भी फोर्स लगा रहा है, कौन लगा रहा है? टेबल लगा रहा है। वेरी गुड। अच्छा बताओ टेबल क्या करेगा? पुल करेगा या पुश करेगा? टेबल क्या बोलेगा? हाँ गले लग जा या दूर हट। टेबल क्या बोलेगा? गले लग जा या दूर हट। तो टेबल पुश करेगा। वेरी गुड। तो टेबल भी एक फोर्स लगाएगा और टेबल एक फोर्स लगाएगा एंड दिस इज कॉल्ड एन। ये टेबल द्वारा लगाया गया फोर्स को एन है। अरे ये टेबल ने फोर्स लगाया, मतलब इस ब्लॉक में 2 फोर्स लग रहे हैं, एन एंड mg। तो मैंने जब ब्लॉक को पूछा भैया तुमको कितने लोगों ने मारा, तो ब्लॉक बोला भाई क्या बोले, एक ग्रेविटी जो बेटा मजबूर है, खींचता ही रहता है जब देखो, ठीक है, और एक टेबल। क्लियर? अगर सोचो टेबल नहीं होता तो ग्रेविटी तो बोलता आ गले लग जा, अरे ग्रेविटी तो बोलता आ गले लग जा, लेकिन बेटा टेबल बराबर दूर हट। समझ में आ रहा है ना? और ये दोनों मिलकर बैलेंस कर रखा है, वो दैट्स अनदर इशू।
अच्छा अब आगे देखो, अब इस टेबल पे जरा ध्यान से गौर फरमाइए, बताइए टेबल पे कितने फोर्स लग रहे हैं, टेबल पे कितने फोर्स लग रहे हैं। अगर चारों टंगड़ी इंक्लूड करेंगे तो, चारों टंगड़ी इंक्लूड करेंगे अलग अलग, चारों टंगड़ी अलग अलग मान के चलेंगे तो कितने फोर्स लग रहे हैं। अरे टेबल पे 4 टंगड़ी है और चारों टंगड़ी अलग अलग मान के चलेंगे तो कितने फोर्स लग रहे हैं टेबल पे। जैसे फैज ने बोला 3, दीपांशु बोल रहा है 6, और कोई बता सकता है टेबल पे कितने फोर्स लग रहे हैं। मनीष भी बोल रहा है 6। अरे वेरी गुड। और कोई, आर्यन तुम लोग कहाँ है, रितु तुम नहीं आंसर दे रही हो, आस्था वेरी गुड, जूही ने आंसर दे दिया, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कुल टोटल लग रहा है 6 फोर्स। तो जरा ध्यान से देखो, टेबल में लग रहा है 6 फोर्स, तो मैं भी टेबल को एक फ्री बॉडी डायग्राम, देखो टेबल को भी ब्लॉक बना दिया। बेटा मैं कोई आर्टिस्ट थोड़ी हूँ, 8 क्लास में थोड़ी पढ़ा रहा हूँ कि टेबल पिक्चर बनाऊंगा, अरे चिपका दूंगा, समझो बात को। टेबल, ये जादू है फिजिक्स का, टेबल बन गया ब्लॉक। अच्छा अब कुछ लोग कहेंगे सर बताइए टेबल में कितना फोर्स लग रहा है। अरे जरा ध्यान से देखो, तो टेबल में एक फोर्स तो फिक्स है, कौन सा फोर्स लगेगा, mg। अरे टेबल में एक फोर्स तो फिक्स है, कौन सा फोर्स लगेगा, mg। अब ध्यान से सुनना, अब कोई गलती मत करना, अभी ध्यान से सुना। अच्छा एक बात बताओ, टेबल को मैंने पूछा तुम्हें ग्रेविटी ने तो खींचा और कोई तुम्हें धक्का मारा क्या। टेबल बोलेगा जनाब क्या बोले, हमसे एक गलती हो गई। मैं बोला क्या गलती हुआ, बोला जनाब हमने ब्लॉक को धक्का मारा था, ब्लॉक पे हमने लगाया था n। तो बता अगर इसका मैंने नामांकन किया है n, मैंने इसका नामांकन किया है n, देखो ब्लॉक ने, टेबल ने ब्लॉक पे n फोर्स लगाया, अरे टेबल ने ब्लॉक पे n फोर्स लगाया तो ब्लॉक भी क्या करेगा टेबल पे, अरे ब्लॉक भी टेबल पे कौन सा फोर्स लगाएगा, अरे बोलो ब्लॉक टेबल पे कौन सा फोर्स लगाएगा, अरे ब्लॉक टेबल पे कौन सा फोर्स लगाएगा, n ही लगाएगा। अच्छा बताओ n अपवर्ड या डाउनवर्ड, अरे ब्लॉक टेबल पे जो फोर्स लगा n अपवर्ड या डाउनवर्ड, अपवर्ड या डाउनवर्ड, अरे बोलो ये कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, डाउन, वेरी गुड डाउन। एक और चीज याद रखना, तो आप यहाँ पे n का डायरेक्शन, यहाँ पे आप यहाँ ड्रॉ करो या फिर आप यहाँ पे ड्रॉ करो, दोनों भी बातें एक है, क्योंकि वेक्टर में तो नीचे की तरफ लग रहा है, तो मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया तो कोई टेंशन नहीं लेना, मत कहना सर ये फोर्स तो यहाँ लग रहा है। ये देखो कुछ लोग सोच रहे होंगे, ठीक है, अरे कुछ लोग तो ऐसे सोच रहे होंगे कि सर ये तो ऐसे लगा रहा है, ये तो ऐसे धक्का मार रहा है, तो धक्का तो यहां से मार रहा है। बिल्कुल नहीं, तुम नीचे से भी ये फोर्स को ड्रॉ कर सकते हो, तुम ये फोर्स कहीं से भी कभी भी ड्रॉ कर सकते हो। अरे बोलो समझ में आ जाए, बस नीचे की तरफ लगा रहा है, ये बात फील आनी चाहिए। अरे क्लियर, तो जरा ध्यान से देख, इस टेबल ने भी एक फोर्स लगाया n, तो मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि दो फोर्स थोड़ी है, कोई एक ही ड्रॉ करोगे ना, कोई एक ही, देखो n लग गया। अच्छा अब देखो, अपार्ट फ्रॉम दीज टू फोर्सेस, टेबल का टंगड़ी पंगा ले रहा है किसी और से। बताओ टेबल के टंगड़ी में कितने नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस लगेंगे, 4 नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस लगेंगे, क्योंकि 4 टंगड़ी 4 बार। अच्छा ये जो चारों टंगड़ियों में जो फोर्स लगेगा आप इनको अलग अलग नाम दो, याद रखना ये n अगर एक नाम दे दिए, अब उन 4 टंगड़ी में लगने वाला फोर्स भी नॉर्मल है, लेकिन उसकी वैल्यू इस n के बराबर नहीं होगी, और चारों टंगड़ी अलग अलग है, कौन जानता है सिमेट्री है कि अनसिमेट्री है, मैंने कुछ नहीं बोला है, इसलिए आप 4 नॉर्मल रिएक्शन को ड्रॉ करोगे, तो n1 n2 n3 एंड n4, गलती से भी n मत बोल देना, क्योंकि n ऑलरेडी आपने इस नॉर्मल रिएक्शन को दे दिया है, यहाँ पे लगने वाले फोर्स को n बोल दिया, तो यहाँ भी लगने वाला फोर्स n जरूर है, नॉर्मल रिएक्शन है, लेकिन उसकी वैल्यू इसके वैल्यू के बराबर नहीं होगा। क्या फील आ गया सबको, तो बताओ अब इसका, इस पे और कितने फोर्स ड्रॉ करेंगे, 4 फोर्स। अच्छा वो चारों फोर्स अपवर्ड या डाउनवर्ड, इस ब्लॉक पे लगने वाले वो चारों फोर्स अपवर्ड या डाउनवर्ड, अरे फटाक से कमेंट करके बताओ वो चारों फोर्स अपवर्ड या डाउनवर्ड, वेरी गुड, वो चारों फोर्स अपवर्ड होंगे, तो मैंने उसको नामांकन कर दिया n1, टंगड़ी 1 में लग रहा है, एक फोर्स n2 टंगड़ी 2 में लग रहा है, एक फोर्स n3 टंगड़ी 3 में लग रहा है, एक फोर्स n4 टंगड़ी 4 में लग रहा है। बोलो क्लियर, क्या ये सबको फील आ गया। तो इस तरह से ये हो गया आपका टेबल का भी फ्री बॉडी डायग्राम, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्या बहुत टफ है फ्री बॉडी डायग्राम, क्या बहुत टफ है, लोग तो ऐसे मार्केट में हवाबाजी करते हैं कि मत पूछो, ऐसा लगता है जैसे फ्री बॉडी डायग्राम पता नहीं क्या है। क्या सबको फील आ गया, सो प्लीज सारे लोग एक बार मार्किंग कीजिए, सारे लोग एक बार मार्किंग कीजिए। एक और सवाल, इजी सवाल एक और कराता हूं, उसके बाद थोड़ा सा अभी थोड़ा सा बेसिक, ज्यादा हॉटपॉट नहीं करना, हमें आसमान में नहीं उड़ना है, हमें जमीन में रहते हुए आसमान को नीचे लाना है, ठीक है, ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा चलिए अगला सवाल, एक और अभी सवाल कराता हूं, ठीक है, तो चलिए एक और सवाल है, इजी सवाल है। मान लीजिए वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है, अच्छा मैं देखता हूं स्पीड में थोड़ी सी गड़बड़ी है, हाँ बोलो बोलो। सर अगर आसमान को नीचे लाएंगे तो सर हम लोग का लेवल कैसे बढ़ेगा। अरे बेवकूफ, इतना टैलेंटेड हो जाओ कि आसमान तुम्हें लगे कि नीचे आ गया है, अरे ठीक है तुम मेरा,
हाँ, हम रिलेटिव का बात कर रहे हैं, रिलेटिव मोशन पढ़ाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो मैं रिलेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा था, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये था कि मतलब ये मत सोचो कि बहुत ऊपर है, ये मैं कहना चाह रहा था। इतना ऊपर तुम चले जाओ कि वो तुम्हें नीचे लगने लगे, दैट्स माय पॉइंट। ये मेरा कहने का बेसिक मतलब था। लेकिन तुम लोग ना मास्टर का मतलब का ना तोड़ मरोड़ देते हो, ठीक है। क्या है कि नहीं? अरे रुको रे, नेट स्पीड, अच्छा ठीक, क्लैरिफाई कर रहे थे। हाँ ठीक है। अच्छा, वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा डिग्रेड हो गया लगता है कि नहीं? हाँ ठीक है, ठीक है। मैं तब तक एक सवाल देता हूँ, उसके बाद उधर भी मैं ठीक करता हूँ उसको, टेंशन नहीं लेना है। मैं एक सवाल देख के उधर देखता हूँ क्या गड़बड़ है, ठीक है। यही सब ऑनलाइन में थोड़ा सा दिक्कत होता है, कभी नेट स्पीड, कभी दिक्कत, कभी कुछ कभी कुछ। सो बिल्कुल किसी को चिंता नहीं करना है, सो डोंट टेक टेंशन, सारे लोग वो अपने आप इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो क्या, अच्छा सारे लोगों को फील आ रहा है ना? फ्री बॉडी डायग्राम फील आ रहा है सबको? एफबीडी पक्का? हाँ चलिए, एक और सवाल कराता हूँ। मान लीजिए कि एक चेयर है, जरा ध्यान से, एक चेयर है, दो ही टंगड़ी वाला मान, जितना दिखा रहे उतना ही बताओ, दो ही टंगड़ी वाला मानोगे सारे लोग। एक चेयर है दो टंगड़ी वाला, जरा ध्यान से देखो, एक चेयर है दो टंगड़ी वाला, ठीक है। और इसमें एक गधा मास्टर बैठा हुआ है, तुम लोग जानते कर, तो वो मास्टर कौन है? वो मास्टर हम है, आरके सिंह, गधेड़ा मास्टर, ठीक है। और देखो, अरे इसका ये, हाँ इसका बुटक बेटा यहाँ पे चिपका हुआ है, टेंशन मत लेना, ठीक है। अब आगे देखो, और इस आदमी का एक टांग नीचे और एक टांग ऐसे, देखो समझ में आ रहा है? पिक्चर सबको समझ में? ये जूता है मास्टर साहब का, ठीक है। अब आपको इस मास्टर साहब का एफबीडी बनाना, अरे ठीक है, कुछ और लग रहा है मास्टर, ये मास्टर जी नहीं लग रहे हैं क्या? तुम भी ना ले, क्या ऐसे में भावनाओं को समझो। हाँ, तुम लोग बेटा मास्टर के पीछे पड़ जाते हो, ठीक है, भावनाओं को समझो। इस मास्टर जी का मास है स्मॉल एम, और इस चेयर का मास है कैपिटल है, जरा ध्यान से सुनो। इस मास्टर जी का मास है स्मॉल, देखो एक्चुअली में ऐसा पॉसिबल नहीं है, फिर भी मान लो कि ये प्योर ऐसा है, ये थोड़ा सा ढलान रहना ही चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन अभी पिक्चर के हिसाब से मुझे समझना है फ्री बॉडी डायग्राम, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। चलिए इस मास्टर जी, इस गधेड़ा मास्टर का एफबीडी बनाइए, और इस चेयर का एफबीडी बनाइए, फटाक से सारे लोग एफबीडी ड्रॉ कीजिए। इस गधेड़े मास्टर का और इस चेयर का एफबीडी ड्रॉ कीजिए, फटाक से ड्रॉ कीजिए एफबीडी, फटाक से ड्रॉ कीजिए। तो जरा ध्यान से देख, अरे जरा समझ, इस मास्टर जी पे 3 पोस्ट तो लगे कांटेक्ट वाले, एक पोस्ट और लग रहा है, कौन सा? एमजी, नीचे की तरफ लगेगा एमजी, तो ये मास्टर जी पे 4 पोस्ट। अच्छा आर्यन बताओ, तुम तो पढ़ा है ना, अभी जो लोग नहीं पढ़े उनसे तो मैं पूछूंगा नहीं, लेकिन आर्यन तुम बताओ, ये मास्टर जी बैलेंस है या अनबैलेंस है? आर्यन सोच के बताओ, ये मास्टर जी बैलेंस है या अनबैलेंस, बी या यू? अरे आर्यन बताओ, फटाक से बताओ, ये मास्टर जी बैलेंस है या अनबैलेंस? अरे बोल मास्टर, क्या है? बैलेंस है, मार के गर्दा उड़ा देंगे, अनबैलेंस है मास्टर जी। अरे मोर बट, हाँ, तो हमने पूछा नेट क्या है, बैलेंस है क्या अनबैलेंस है? तो ये मास्टर जी अनबैलेंस है, जरा सोचो कैसे। ये पिक्चर सही नहीं है, अभी फिलहाल सही है, लेकिन रियलिटी में ऐसा हो ही नहीं सकता, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है, बाद में बताऊंगा। अभी सारे लोग, हाँ बता रहा हूँ कैसे। अच्छा बाकी लोग, अभी तुम लोग उसका टेंशन नहीं लेना, ये सब पढ़ाएंगे, ठीक है। अच्छा देखिए, हो गया इस मास्टर जी पे लगने वाला पोस्ट। अच्छा बताओ चेयर पे कितना पोस्ट लग रहा है? अरे फटाक से कमेंट करके बताओ, चेयर पे कितने पोस्ट लग रहे हैं? अरे जरा ध्यान से देखिए, चेयर पे कितने पोस्ट लग रहे हैं, तो फटाक से कमेंट करके बोलो, चेयर पे कितने? 2 टंगड़ी मान के चलेंगे, सिर्फ 2 टंगड़ी मान के चलेंगे, 2 टंगड़ी मान के चलेंगे, तो चेयर पे लगने वाले पोस्ट 5 है। वेरी गुड फैजान, फैज ने, अच्छा शशांक ने भी पहले आंसर दिया, वेरी गुड। इस चेयर पे लगने वाले 5 फोर्स हैं, वेल डन। एक फोर्स, अच्छा देखो चेयर का मास, तो चेयर का मास है एमजी, इसको तो ड्रॉ करना मत भूलना, क्योंकि ये 24 क्रॉस में लगता है। अच्छा ध्यान से देखो, चेयर ने मास्टर जी पे फोर्स लगाया था, अब बदले की बारी है, अरे अब बदले की बारी है। अच्छा बताओ, इनमें से कौन कौन सा फोर्स बदले वाले फोर्स के तौर पे यहाँ दिखेगा? 1 2 3 में कौन कौन बदले के तौर पे दिखेगा? 1 2 3 में कौन कौन बदले के तौर पे दिखेगा? कौन कौन सा फोर्स यहाँ पे दिखेगा? 1 2 3 में कौन कौन सा फोर्स यहाँ पे दिखेगा? अरे फटाक से बताओ, 1 2 3 में कौन कौन सा फोर्स इस जगह पे दिखेगा? N1 N2 N3 का आने का मतलब समझ में आ रहा है ना? 1 2 3 में शॉर्ट में बोल रहा हूँ, N1 N2 N3 में कौन सा फोर्स यहाँ पे दिखेगा? वेरी गुड, अरे देखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड शशांक।
बहुत अच्छे से बहुत अच्छे मनीष, वेरी गुड। अरे मूर्खो, अरे जरा ध्यान से देखो, इस चेयर ने मास्टर जी पे इंटू फोर्स लगाया था। मास्टर जी जहां बैठे थे उनके नीचे से समझ में आ रहा है इंटू फोर्स लग रहा था, तो मास्टर जी भी तो उस चेयर को धकेलेंगे। तो जरा ध्यान से देखो, वही फोर्स लगेगा N2। तो देखो इस N2 का, देखो इस एक्शन का रिएक्शन है यहाँ पे, या आप यहाँ भी ड्रॉ करो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ पे ड्रॉ करके, कहीं भी ड्रॉ करो कोई दिक्कत नहीं। तो देखो इस एक्शन का रिएक्शन है ये, अरे इस एक्शन का रिएक्शन है ये, समझ में आया। तो इस एक्शन का रिएक्शन पेयर, एक चीज याद रखना, एक्शन रिएक्शन पेयर का वैल्यू सेम लिखना, सेम नामांकन करना। अगर आपने यहाँ पे इसको N2 बोला, यहाँ पक्का N2 बोलोगे। अगर आप यहाँ पे N3 बोले होते, ये पक्का N3 होता। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कम से कम एक्शन रिएक्शन पेयर के समय थोड़ा सा ध्यान देना होगा, आपको नजरों की धोखा नहीं होनी चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, जरा देखो इसने इस चेयर के इस सेक्शन ने, वर्टिकल सेक्शन ने इस पे N1 फोर्स लगाया, तो ये मास्टर जी भी इस पे फोर्स लगाएगा, रिएक्शन फोर्स। आप यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ भी कहीं भी ड्रॉ करो। तो देखो एक फोर्स ये लगेगा N1, मतलब N1 और N2, इस एक्शन का रिएक्शन यहाँ पे दिख गया। देखो समझ में आया ना, जैसे को तैसा। अच्छा एक और फोर्स बताओ, और अब बताओ, इसमें और दो फोर्स लगेंगे, और दो फोर्स लगेंगे। ये दो फोर्स कौन लगा रहा है? अरे ये दो फोर्स इस चेयर पे कौन लगा रहा है? तो देखो चेयर से बारी बारी मैंने पूछा, तो चेयर ने बोला भैया ये तो ग्रेविटी लगा रहा है। दो फोर्स तो मास्टर जी लगा रहे हैं मुझ पे, और दो फोर्स कोई और लगा रहा है। ये दो फोर्स लगाने वाले उस गधे का नाम बताओ, ये दो फोर्स कौन लगा रहे हैं? अरे फटाक से कमेंट करके बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, वो दो फोर्स ग्राउंड लगा रहे हैं या अर्थ लगा रहे हैं। जरा ध्यान से देखो, तो ये अर्थ नीचे से फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ। अच्छा आपने N1 N2 N3 तो नामांकन कर दिया है, अब आप N1 N2 N3 नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि समझ जाओ, अगर आपने N1 N2 N3 कर दिया तो आपको कैसे पता कि ये यहाँ समझ में आ रहा है ना, तो ये कोई और फोर्स है जो कोई और लगा रहा है, तो इसका नामकरण कुछ और आप करेंगे, और आप बोलेंगे N4 एंड N5। समझ में आया? N4 एंड N5। अच्छा ये ऊपर की तरफ लगाएगा, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा N4 एंड N5। क्या ये सबको फील आ गया? अरे क्या ये सबको फील आ गया? क्या ये सबको फील आ गया? प्लीज सारे लोग मार्किंग करो। क्या ये पिक्चर क्लियर? सारे लोग मार्किंग करो। तब तक एक और सवाल। हाँ बोलो आर्यन, क्या बोल रहे हो? बोलना चाह रहे हो क्या? बैलेंस चेक एंड बैलेंस है, तो उसमें हम फ्रिक्शन को अकाउंट में लेके बोले थे। नहीं तो यहाँ पे फ्रिक्शन तो तुम एफबीडी तो नहीं बनाया, हम इस एफबीडी के हिसाब से बोल रहे थे ना। तो फिर समझो बात को, ठीक है? अच्छा टेंशन नहीं, धीरे धीरे समझ लिया, ठीक है? और एक चीज याद रखना, जब तक ना बोला जाए फ्रिक्शन आप नहीं ले सकते, जनरली स्मूथ सरफेस होता है, याद है ना आर्यन? हाँ सर, ठीक है, वो धीरे धीरे हो जाएंगे, उसके लिए टेंशन नहीं। प्रैक्टिकल सिचुएशन का बनवा रहे थे, इसीलिए हम फ्रिक्शन लिए बताया। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा एक सवाल को थोड़ा ध्यान दो, अब तुम लोग सारे सवाल खुद से बनाओ। अब अगर नहीं बनाओगे बेटा मार के गदला उड़ा देंगे, ठीक है? आप धीरे धीरे लेवल भी चेंज करेंगे, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे लेवल चेंज। इस सवाल में देखो, देखो यहाँ पे एक ब्लॉक है, पहले एकदम बहुत इजी सवाल। यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है F, और इस ब्लॉक का मास M। चलिए इस ब्लॉक का एफबीडी बनाइए, फटाक से बताइए इस ब्लॉक में कितने फोर्स, फटाक से बताइए इस ब्लॉक में कितने फोर्स। एफबीडी बनाइए, पहले बताइए कितने फोर्स, और एफबीडी बनाइए फटाक से। वेरी गुड, 4 फोर्स हो गया खत्म। चलिए और बाकी लोग भी कमेंट करो ना भाई, क्या यहाँ पे सिर्फ 4-5 लोग को ही मैं पढ़ा रहा हूँ क्या? जूही ने अभी कमेंट किया, आस्था तुम कमेंट नहीं कर रही हो, ठीक है? रितु, माधुरी, अच्छा माधुरी तो चलो, आतिका वेरी गुड। इसमें 4 फोर्स लग रहे हैं। क्या आप लोगों ने, सब लोगों ने ड्रॉ कर लिए चारों फोर्सेस? क्या आप लोगों ने ड्रॉ कर लिए? क्या सारे लोगों ने ड्रॉ कर लिए? यस सर बोलिए। ठीक है, मैं फटाफट सारे 4 फोर्सेस, हाँ बस मेरा काम मेरे को फटाक से मैं दूंगा। एक दीवार इधर से लगाएगा M1, एक इधर ग्राउंड से ऊपर की तरफ लगाएगा M2, इधर से एक फोर्स लगेगा F, और एक फोर्स लगेगा नीचे की तरफ Mg। तो ये 4 फोर्स हो गए हमारे। क्या ये सबको फील आ गया? क्या ये सबको फील आ गया? आगे बढ़े, क्या ये सबको फील आ गया? आगे बढ़े, एकदम क्लियर। देखो फ्री बॉडी डायग्राम इसका हो गया। अच्छा अब अगला सवाल देखिए। अच्छा जरा सोचो, मान लो अभी सवाल में जरा देखते हैं कितने लोग सही बनाते हैं। ये अगर आपने बना दिया अपने से तो आप समझो कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है? जरा देखते हैं, मान लीजिए कि ये मेरा एक 4 केजी का ब्लॉक, और ये मेरा एक 3 केजी का ब्लॉक। देखो यहीं से शुरू हो गया फिजिक्स की लेवल, ठीक है? ऐसा सवाल देखे होगे तुम लोग, अभी टेंशन मत लेना, धीरे धीरे आप सब सीख जाओगे। देखो ये 4 केजी का ब्लॉक, ये 3 केजी का ब्लॉक। चलिए 3 केजी और 4 केजी, जी का वैल्यू 10 लेंगे। 3 केजी और 4 केजी का एफबीडी बनाइए। अरे 3 केजी और 4 केजी का एफबीडी बनाइए, एफबीडी बनाइए फटाक से। ड्रॉ एफबीडी ऑफ 3 केजी एंड 4 केजी, फटाक से ड्रॉ कीजिए। सारे लोग फटाक से ड्रॉ करेंगे और फटाक से आंसर करेंगे। अच्छा मोशन इन 1D समझ में आना ना, स्कूल वाला पूरा आर्यन, ठीक है? हाँ
सर क्लास में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा चलो इस सवाल को बहुत ध्यान से देखिए, सारे लोग बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है। पहले इस 3 केजी को देखो फटाफट। अच्छा बताओ इस 3 केजी में कितने फोर्स, फटाक से बोलो। अरे फटाक से बोलते जाओ, जितना जल्दी जल्दी बनाओगे उतना टाइम बचेगा। फटाक से बोलो 3 केजी में कितने फोर्स, 2 फोर्स। अच्छा वेरी गुड। अगर इस 3 केजी को देखोगे 2 फोर्स लगेगा, एक नीचे की तरफ लगेगा 30, अरे 3G mg 30, ये कौन लगा रहा है, ग्रेविटी। अरे देखो मनीष बोल रहा है 1 फोर्स लगेगा। अरे क्या रे मनीष, दारू पी के बैठा है तू इस क्लास में, यहाँ तक स्मेल आ रहा है, गलत बात। स्मेल देखो तुमने अपनी कतनी करनी से कर दिखा दिया, तुम दारू पी के बैठे, मार के गर्दन उड़ा देंगे। क्लास में क्लास करने से पहले कोई दारू नहीं पिएगा, क्लास करने के बाद पीजिए, ठीक है। जरा ध्यान से तो देख बेटा, एक तो 3 केजी पे लग रहा है 30। अच्छा बता 3 केजी पे एक नीचे की तरफ ग्रेविटी और 4 केजी भी ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, इस फोर्स को आप N1 कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया 3 केजी पे लगने वाला फोर्स, समझ में। अभी आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब आप इस 4 केजी की बात बताओ, 4 केजी में कितने फोर्स, फटाक से बताओ। अरे 4 केजी में कितने फोर्स, फटाक से कमेंट करके बताओ। 4 केजी में कितने फोर्स, 3 फोर्स लग रहे हैं, वेरी गुड। अच्छा अगर आप इस 4 केजी पे देखोगे तो 3 फोर्स लगेगा, बहुत अच्छे। अगर आप इस 4 केजी पे देखोगे तो 3 फोर्स लगेगा। कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं 4 केजी पे, अरे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं 4 केजी पे, आप समझ गए। अच्छा देखो एक तो फोर्स लगेगा 40, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, 4 का 40। अच्छा एक बात बताओ, अरे जरा ध्यान से देखो, इस 4 केजी ने क्या किया, इस 4 केजी ने 3 केजी को ऊपर की तरफ धक्का मारा है, तो इस एक्शन का रिएक्शन कहां दिखेगा, इस एक्शन का रिएक्शन इस ब्लॉक में दिखेगा। अरे देखो इस 4 केजी ने 3 केजी को धक्का मारा था, तो 3 केजी थोड़ी छोड़ देगा। अच्छा एक बात बताओ, आप अपने मुंडी पे कुछ रखोगे तो ये बेटा क्या करेगा, आपको नीचे की तरफ धक्का मार रहा है, आप इसको ऊपर की तरफ मारो तो ये भी तो आपको नीचे की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा है। अगर आपको डाउट है तो किसी बच्चे को अपने कंधे पे बैठाओ, आपको ये फील आएगा कि आप बच्चे को ऊपर की तरफ धकेलने की कोशिश करो और बच्चा आपको नीचे की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा है। अरे बोल समझ में आया कि नहीं आया। तो जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे भी एक फोर्स लगेगा और ये हो गया N1, तो याद रखना इसको N1 बोले, N1 यानी कि ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, ये इस पे लगाया ऊपर, ये इस पे लगाया नीचे। अरे बोल समझ में आया। अच्छा एक और फोर्स लगेगा, कौन सा, अरे एक और फोर्स लगेगा, कौन सा बताओ, इस 4 केजी में और कोई फोर्स लगा रहा है, उसका क्या नाम है, बिल्कुल बिल्कुल ग्राउंड। अच्छा ग्राउंड क्या करेगा, ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा तो वो N2 लगाएगा, वो क्या लगाएगा N2, ग्राउंड क्या करेगा N2 लगाएगा। अच्छा एक बात बताओ, ग्राउंड पे भी कितने फोर्स ड्रॉ करेंगे, अगर आप ग्राउंड का वीडियो बनाओगे तो कितने फोर्स ड्रॉ करोगे, थोड़ा सा लॉजिकल बात है यहाँ पे। अच्छा ग्राउंड पे कितने फोर्स आप ड्रॉ करोगे, 1 या 2, अरे ग्राउंड पे कितने फोर्स, 1 या 2, अरे फटाक से बताओ कितने फोर्स ड्रॉ करोगे, सलाम बोल रहा है 1। अच्छा मतलब ग्राउंड पे सिर्फ 4 केजी फोर्स लगा रहे हैं या 3 केजी, अरे ग्राउंड पे कौन फोर्स लगा रहा है, 4 केजी या 3 केजी या दोनों, अरे ग्राउंड पे फोर्स कौन लगा रहा है, 4 केजी 3 केजी या दोनों, अरे ग्राउंड पे फोर्स कौन लगा रहा है, 4 केजी 3 केजी या दोनों। तो देखो पहले बोल रहा है सर 7 केजी का लगेगा, मैंने ये नहीं पूछा था, मैंने पूछा था कितने लोग ग्राउंड पे फोर्स लगा रहे हैं, आइन ने बोला 4, दोनों एक साथ लगा रहे हैं, शिवम बोल रहा है दोनों एक साथ। अरे यही तो गलत पेजी का शिकार है, यही चीज मैं समझाने के लिए इस पिक्चर को मैंने बताया। अरे जरा ध्यान से देख, ग्राउंड पे तो फोर्स एक ही लगेगा, अरे ग्राउंड पे फोर्स तो एक ही लगेगा, और कौन लगाएगा, 3 केजी नहीं लगाएगा। कुछ लोग बोलेंगे सर 3 केजी नहीं लगाएगा तो 3 केजी, तो सर तो इसका मतलब जो टाइल्स वाइल्स में अगर चेयर के ऊपर हम बच्चों को बैठा देंगे तो चेयर तो टूट जाता है, भारीपन ज्यादा हो जाता है नीचे। अरे अगर आप मान लो यहाँ पे देखो, जरा ध्यान देखो, इस हाथ है, ये सरफेस है, ये एक ब्लॉक है, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे सर बहुत अच्छा, और कुछ भी एक चीज ढूंढता हूं मैं। अच्छा सोचो इसके ऊपर एक और ब्लॉक रखती, अच्छा बता अभी मेरा हाथ कम फोर्स महसूस कर रहा है, लेकिन जैसे इसको रखते हैं भारी बढ़ जाता है, तो कुछ लोग बोलेंगे सर ये तो गलत बात, ये भी तो फोर्स लगा रहा है सर। अरे मूर्खो, फोर्स यही लगा रहा है। अरे ये इसने क्या किया, देखो इसने क्या किया, इसने इस पे फोर्स लगाया और ये इस पे प्रेशर बनाया, अरे कुछ तुमको नहीं बुझाया। तो फोर्स तो बेटा अभी भी यही लगा रहा है, लेकिन क्या हुआ, इनडायरेक्टली ये इस पे फोर्स जनरेट किया। अच्छा बताओ इसके कारण N1 जनरेट हुआ, अरे जरा ध्यान से देखो, इसके कारण ये N1 जनरेट हुआ, और यही N1 इसको पुश करने की कोशिश कर रहा है, समझो ग्राउंड को। तो एक तरह से आप समझो, धीरे धीरे आप न्यूमेरिकल समझोगे तो क्लियर हो जाएगा, ये N1 और 40 N2 के बराबर होगा। अरे क्लियर, क्या फील आया, तो याद रखना कभी कंफ्यूज मत होना। 3 केजी ने क्या किया, इनडायरेक्टली 4 केजी पे प्रेशर बनाया, भैया ग्राउंड पे धक्का लगाओ, लेकिन 3 केजी डायरेक्ट समझ में आ रहा है, ग्राउंड पे फोर्स नहीं लगाता, कुछ कुछ तुमको है बुझाता, तो यस सर लिख के जाता, और क्या। ठीक है, क्या सबको समझ में आ गया। तो ग्राउंड पे सिर्फ एक फोर्स लग रहा है, कौन सा, N2, ग्राउंड पे सिर्फ ये कौन सा फोर्स लग रहा है, N2। और याद रखना आप जरा ध्यान से तुम समझो कैसे ये सब लिंक है। देखो N1 से ये लिंक है, अगर ये इसके साथ ये लिंक है, और देखो N1 और N2 लिंक है, क्योंकि जब N1 बढ़ेगा तो N2 भी बढ़ेगा, और N2 बढ़ेगा तो इससे लिंक है। देखो समझने की कोशिश करो, अगर आप सोचो N1 को गायब कर दोगे, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ,
तो आप N1 को गायब कर दो, मतलब इस ब्लॉक को हटा दो। जैसे इस ब्लॉक को हटाओगे यहाँ से हट जाएगा, तो देखो N2 और 40, समझ में आ रहा है ना। तो मतलब इनडायरेक्टली ये बिल्डअप होता है, इनडायरेक्टली, समझ में आया, डायरेक्टली ये बिल्डअप नहीं होता। क्या ये सबको फील हो गया? प्लीज एक बार सारे लोग मार्किंग कीजिए। अगर ये कंसेप्ट सबको समझ में आ गया सो प्लीज सारे लोग मार्किंग कीजिए। आगे बढ़ते हैं। क्या ये कंसेप्ट सबको समझ में आ गया? सो प्लीज मार्किंग कीजिए और आगे बढ़ेंगे। वीडियो रुक रहा है ज्यादा, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं अब तो कुछ उपाय भी नहीं है, ठीक है। अच्छा हम लोग एक बार और देख लेते हैं। हाँ चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए एक और न्यूमेरिकल कराते हैं। अब थोड़ा सा हटके करते हैं, क्या एक ही जैसा न्यूमेरिकल करना, ठीक है, क्या एक जैसा न्यूमेरिकल करना। चलिए एक और सवाल कराता हूँ, ठीक है। हाँ चलिए अगला सवाल सारे लोग ध्यान से देखिए, ठीक है। एक और सवाल कराता हूँ और इस बार आप लोग सही से बनाओ। देखो एक ग्लास है, जरा ध्यान से, एक ग्लास है, ठीक है, किस तरह का। ये पिक्चर बहुत फेमस है। ये कुछ ऐसे सवाल है जो मैं हर बैच में कराता हूँ ताकि मैं कंसेप्ट चेक करूँ। ये सब ठीक है, मैं जो बदलूंगा वो बेसिक तो मैं वही कराऊंगा, धीरे धीरे मैं लेवल चेंज। देखो ये किस तरह का बॉल है, ये एक बॉल है, रबर उबर का बॉल है, ग्लास में ठूस के रखा गया। जरा ध्यान से सुनो, एक रबर का बॉल, अरे ग्लास देखो, ग्लास में बॉल को ठूस दिया गया। अच्छा जैसे ही ग्लास में बॉल को ठूस दिए और ये ग्लास जो है किसी सरफेस पे, ये ग्लास क्या है, किसी सरफेस पे, बॉल का मास m है और ग्लास का मास कैपिटल M। अरे जरा ध्यान से देखो, बॉल का मास कैपिटल M, सॉरी ग्लास का मास है कैपिटल M और बॉल का मास है स्मॉल m। चलिए बताइए, बॉल एंड ग्लास दोनों का एफबीडी ड्रॉ कीजिए, बॉल एंड ग्लास दोनों के एफबीडी को ड्रॉ कीजिए, फटाक से ड्रॉ कीजिए। वेरी गुड, आर्यन ने आंसर भी बता दिया सर। अच्छा बॉल और एफबीडी दोनों, बॉल और ग्लास दोनों का एफबीडी ड्रॉ करना, आर्यन एंड सब डन। और आगे बढ़िए फटाक से, और कोई? आतिका डन, वेरी गुड आतिका, वेल डन। अच्छा बताओ आतिका, अच्छा सब लोगों को समझ में आ गया तो बताओ बॉल पे कितने फोर्स और ग्लास पे कितने फोर्स, बॉल पे कितने फोर्स एंड ग्लास पे कितने फोर्स। आपको यही लिखना है क्योंकि आप तो दिखा नहीं सकते। बॉल पे कितने फोर्स एंड ग्लास पे कितने, बॉल 4, वेरी गुड, वेरी गुड रितेश, बॉल पे 4, वेल डन रितेश, 4, वेरी गुड, क्या बात है, ईशानी भी 4, अनन्या वेरी गुड, और फटाफट बॉल पे 4 एंड ग्लास, देखो बॉल और ग्लास का कॉमा देके लिखना था। आर्यन ने बोला 4 एंड 5, आर्यन ने दोनों बता दिया। हाँ ग्लास पे 5 फोर्सेस, क्या बात है, वेल डन। अच्छा एक बात बताओ, बॉल और ग्लास पे, बॉल पे 4 और ग्लास पे 5, अच्छा बताओ इसमें से कितने फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर है। अच्छा बताओ इसमें से कितने फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर है, बॉल और ग्लास के बीच में कितने फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर है। अरे बॉल एंड ग्लास के बीच में कितने फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर है, बिल्कुल सही जवाब 3। अरे क्या बात है, तुम लोग समझ रहे हो, एक एक चीज समझ रहे हो, 3, वेरी गुड। तो एक काम करता हूं, मैं बॉल का एफबीडी बनाता हूं। तो पहले बॉल से पूछता हूं कि तुम पे कितना फोर्स लगा, है ना, बॉल पे। तो देखो बॉल पे, देखो ये क्या कर रहा है, बॉल तो ठूस के रखा हुआ है ना, बॉल क्या किया गया, इस पे ठूस के रखा हुआ है ग्लास पे। ये देखो ऐसे है ग्लास का सरफेस, इस पे ठूस के रखा हुआ है। तो ये क्या करेगा, ये वाला इधर से धक्का मारेगा, ये इधर से। तो देखो बॉल पे अगर इधर से N1 लग रहा है, फटाक से मैंने ड्रॉ कर दिया N1, इधर से लग रहा है N2, नीचे से लग रहा है N3 और एक और फोर्स लग रहा है Mg। अरे क्या ये फील आ गया सबको? अरे जरा ध्यान से देखो, अरे ये सबको फील आ गया? तो देखो ये फोर्सेस, क्लियर। तो ये बॉल पे लगने वाले फोर्सेस हैं, अरे ये बॉल पे लगने वाले फोर्सेस हैं, क्लियर। अच्छा कुछ लोग बोलेंगे हाँ सर ये बॉल पे लगने वाला फोर्स है। अच्छा अब अगला देखो, ये बॉल पे लगने वाला फोर्स है, उसी तरह से आप अगर ग्लास का बनाओगे तो यहीं पे बना देते हैं ग्लास का, कितना बार अलग अलग एफबीडी बनाए। तो आप ग्लास करें, तो जरा ध्यान से देखो, ग्लास में बॉल को N1 से प्रेस किया था तो बॉल का ये सेगमेंट इधर से N1 फोर्स लगाएगा। अच्छा ग्लास इधर से प्रेस किया था बॉल पे, तो बॉल इधर से धक्का मारेगा N2। तो देखो इस एक्शन का यहां रिएक्शन है, इस एक्शन का यहां रिएक्शन। अच्छा देखो ग्लास ने क्या किया था, बॉल को ऊपर की तरफ धक्का मारा था, तो बॉल भी क्या करेगा, ग्लास पे नीचे की तरफ धक्का मारेगा, एक और फोर्स ड्रॉ होगा N3। तो देखो ये हो गया N1 N2 N3 का एक्शन रिएक्शन पेयर। अरे बोलो क्लियर। अब देखो अपार्ट फ्रॉम दिस 3 फोर्सेस, अपार्ट फ्रॉम दिस 3 एक्शन रिएक्शन, ग्लास पे 2 फोर्स और लगेंगे। एक फोर्स ग्रेविटी लगाएगा जिसको हम कहेंगे Mg, कोई और भी फोर्स लगा रहा है क्या, कोई और भी इस ग्लास पे फोर्स लगा रहा है क्या, उसका नाम बताओ, कोई और भी इस ग्लास पे फोर्स लगा रहा है क्या, अरे उसका भी नाम बताओ, वेरी गुड, वो है अर्थ। और ग्लास पे एक और फोर्स लग रहा है, वो है अर्थ के कारण। अच्छा बताओ तो अर्थ पे कितने फोर्स लग रहे हैं, अर्थ पे कितने फोर्स लग रहे हैं, अरे बताओ अर्थ पे कितने फोर्स लग रहे हैं। तो अर्थ पे जरा ध्यान से देखो, ग्राउंड पे एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो ग्लास लगा रहा है। बॉल इनडायरेक्टली, बॉल इनडायरेक्टली अर्थ पे लगा रहा है, डायरेक्टली नहीं लगा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपने इस ग्लास का क्या बना दिया, फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया।
तो मुझे लगता है अब आपको पूरी तरह से फील आ गया होगा कि फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं। हाँ सर लेकिन अर्थ मतलब ग्लास को बॉल खींच रहा है, मतलब एमजी से खींच रहा है, तो वो तो खींच रहा है ना, तो मतलब ग्राउंड नहीं अर्थ, मतलब अर्थ। हाँ, जब पूरा, अरे मैंने ग्राउंड का बात किया था, मैंने जिसको ड्रॉ किया था उसका, अर्थ का अगर बात करोगे तो अर्थ के सेंटर पे ड्रॉ करना होगा ना। हाँ सही बोल रहे हो, ठीक है, नहीं समझे तो मैंने यहाँ के फ्रेम में बोला था, मेरे कहने की भावनाओं को समझो। रियलिटी में तो अर्थ पे 2 फोर्स, अच्छा रियलिटी में अर्थ पे कितने फोर्स लगे, अगर रियलिटी में बात करोगे कितने फोर्स लगे, रियलिटी में अगर अर्थ को भी एक एफबीडी बना देते हैं, चलो अगर तुमने पूछ दिया तो रियलिटी में अर्थ पे कितने फोर्स लगे, चलिए फटाक से बताइए। हाँ इंक्लूडिंग ग्राउंड, अरे ग्राउंड तो इसी में है ना, ग्राउंड तो इसी में है। रियलिटी में अर्थ में कितने फोर्स लगे, अरे जरा बता रियलिटी में अर्थ में कितने फोर्स लग रहे हैं, अरे रियलिटी में अर्थ में 3 फोर्स लग रहे हैं, अरे पगलेटो 3 लग रहे हैं, वेरी गुड आर्यन, वेल डन। हाँ रियलिटी में 3 लग रहे हैं, अरे भूल गए तुम लोग, अरे पगलेटो, अरे कुत्तो, मार देना, गर्दन उड़ा देंगे। अरे सोचो ये देखो क्या हुआ, ग्राउंड ने क्या किया, ग्राउंड भी अर्थ का ही पार्ट है, ये ग्राउंड भी अर्थ का ही पार्ट है। अरे कुछ कुछ बुझाया, जरा ध्यान से देखो, तो ग्राउंड ने क्या किया, तो जरा सोचो, अर्थ पे एक फोर्स लगाया एन, तो ये ग्लास सरफेस पे, ग्लास पे एक फोर्स लगाया एन, तो उसका एक रिएक्शन पेयर एन लगेगा। अरे बहुत समझ में आया, एक एन। अच्छा एक बात बताओ, और 2 mg भी तो था, अरे 2 mg भी तो था, अर्थ क्या कर रहा था, इसको भी mg से खींच रहा था, इसको भी mg से खींच रहा था, तो अर्थ दोनों को मिलकर खींच रहा था। तो बेटा इसने क्या किया, इसको mg से खींचा, तो ये बॉल भी क्या करेगा, अर्थ को mg से ही खींचेगा। ये इस एक्शन का रिएक्शन यहां हुआ। अच्छा इस ग्लास ने क्या किया, तो अर्थ ने ग्लास को भी नहीं छोड़ा, अर्थ ने ग्लास को भी नहीं छोड़ा, तो ग्लास के अर्थ को छोड़ देगा, ऐसा नहीं होगा, तो ग्लास पे अर्थ के सेंटर पे एक और फोर्स लगेगा, कैपिटल एम। तो दिस आर द एफबीडी, रियलिटी में एफबीडी है, लेकिन मैं सरफेस की बात कर रहा था। क्या फील आया आर्यन, कहीं दिक्कत, और किसी को दिक्कत, पूरा फील आ रहा है एक चीज, क्या सबको फील आ रहा है एफबीडी, रटने जैसा महसूस हो रहा है क्या, किसी को ऐसा लग रहा है कि सर रटना पड़ेगा मुझे एफबीडी, किसी को ऐसा लग रहा है, याद रखना जब तक एफबीडी क्लियर नहीं होगा आपका एनएलएम किसी जिंदगी में क्लियर नहीं हो सकता। सो ट्राई टू क्लियर एफबीडी फर्स्ट, एकदम एकदम गारंटेड। और मैं यकीन से बता रहा हूँ एफबीडी तुम्हें ऐसे कोई बताने वाला नहीं है, अगर कुछ लोग सोच रहे ना कि एफबीडी कोई ऐसे बता देगा, ये भूल जाओ, क्या नहीं मैं सही बोल रहा हूँ या गलत, अचीव करेंगे। इसलिए मैं एक क्लास और बढ़ाने जा रहा हूँ, आप लोग का एक क्लास और एक्स्ट्रा बढ़ाने जा रहा हूँ, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है ना, हाँ एक क्लास और बढ़ाने जा रहा हूँ मेन क्लास में, ठीक है। चलिए अब अगला बढ़ाते हैं, ठीक है, अब आगे करते हैं। तो यहां तक मुझे लगता है मैंने समझा दिया। अब अगला देखो, अनन्या पूरा फील आ रहा है, एक बार ये लिखो, अनन्या तुम बहुत देर से नहीं लिखी, तुम्हारा नाम नहीं देख रहे हैं बोर्ड में, ठीक है, सारे लोग। चलो अब अगला एक सवाल, अच्छा एक इंक्लाइन प्लेन का सवाल कराते हैं। इंक्लाइन प्लेन जैसे मान लो यहाँ था, अरे जरा एक बात बताओ, जरा ध्यान से देखो, ये हमारा सरफेस था, यहाँ पे हमने ब्लॉक रखा, तो बता इसमें फोर्स कैसे लग रहे थे, ऐसे, ठीक है ऐसे लग रहा था। लेकिन सोचो अगर एक इंक्लाइन प्लेन है और यहाँ पे एक ब्लॉक रखेंगे, तो बता इस ब्लॉक पे फोर्स कैसे लगेगा, अरे ब्लॉक पे फोर्स कैसे लगेगा, अगर एक हमारा इंक्लाइन प्लेन है, जरा ध्यान से देखो सवाल, एक इंक्लाइन, अरे भाई चलो 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 देखते हैं फटाफट, अब एफबीडी जल्दी से खत्म करिए और आज एनएलएम हो सकता है देखते हैं। ये हमारा थीटा एक इंक्लाइन प्लेन यहाँ पे देखो, ठीक है, अभी पहले बताओ। अब चलिए इस पूरे सिस्टम का एफबीडी बनाइए, एम और कैपिटल एम, देखो ये हो गया बहुत ही बेहतरीन। याद करो, ये पता है ये सवाल जो है, ये सवाल एससीबी में है, याद रखना एससीबी का सबसे टफ सवाल में से एक है। इसमें अगर ये फ्री है ये फ्री है तो मूव कैसे करेगा, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, लेकिन चिंता नहीं करना, मैं हूं ना। अभी पहले एफबीडी बनाइए, चलिए बताइए इसका और इसका एफबीडी बनाना है, अरे इसका और इसका एफबीडी बनाना है, तो बताइए। अच्छा एक बात बताइए, इस ब्लॉक में कितने फोर्स, इस ब्लॉक में कितने फोर्स, फटाक से कमेंट करके बताइए। अच्छा आर्यन ने बोला डन, वेरी गुड, और कोई इस ब्लॉक में कितने फोर्स, अरे कम से कम इतना तो बता दो, अरे इस ब्लॉक में कितना फोर्स लग रहा है, दीपांशु डन, आर्यन अच्छा, इस ब्लॉक में 2 फोर्स लग रहा है, वेरी गुड। अच्छा बताओ इस वेज, इसको वेज बोलते हैं, इस वेज में कितने, देखो मनीष बोल रहा है 3, अरे मार के गर्दन उड़ा देंगे मनीष, इसमें 2 लग रहा है रे भाई, इस वेज में कितने, अरे इस वेज में कितने, 3, वेरी गुड, क्या बात है, वाह शानदार जानदार असरदार। इस बार अनन्या ने लिखा, ईशानी ने भी आंसर दिया, वेल डन ईशानी। क्या पूरा फील आ रहा है सबको, अच्छा अब जरा सोचो, अब सोचो ये इंक्लाइन प्लेन था ना, जरा सोचिए इंक्लाइन प्लेन पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, बताओ इसमें अच्छा इस पे तो 2 फोर्स लग रहे हैं, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, अरे इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो एक नॉर्मल रिएक्शन और एक एनजी, अरे कौन सा है नॉर्मल रिएक्शन और एनजी, बताओ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कैसे लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऐसे लगेगा या ऐसे लगेगा,
परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है या ऐसे लगता है? तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। आपने देखा होगा अगर कोई चीज ऐसे रख के फेंका जाए तो कैसे जाता है, याद करो यहाँ रखो तो देखते हैं एक बार इस पे फोर्स लगाते हैं नॉर्मल, तो देखो ये पुश कैसे करता है, जरा चेक करते हैं, देखते हैं, देखना पुश कैसे करेगा, देखना ये कैसे भागेगा, क्या ऐसे भागेगा या ऐसे भागेगा, देखते हैं एक बार, पुश करते हैं, पुश, ठीक है देखो, अरे कैसे भागा रही है, अरे ऐसे भागा ना, तो पुशिंग नॉर्मल रिएक्शन टू द सरफेस ऐसे लग रहा है ना, अरे क्या फील आया, ऐसे, वेरी गुड वेरी गुड, क्या सबको समझ में आया? अरे अगर समझ में आती है सर लिख, अरे समझ में आती है सर लिख, नहीं तो बेटा नो सर लिख, अगर समझ में आती है सर लिख, तो देख नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऐसे लगता है, क्या सबको समझ में आया? एक बार और मारो, क्या देख जरा देख नॉर्मल रिएक्शन ऐसे है, देखते हैं नॉर्मली मारते कैसे लगता है, टिंग, तो देख ऐसे जा रहा है, क्लियर, फील आया? अच्छा, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, तो अगर आप इस ब्लॉक का एबीडी बनाएंगे तो मैं थोड़ा सा अलग करके पिक्चर बनाता हूँ, देखता हूँ, देखो ये, तो एक इस पे लगेगा N1 जो ये लगा रहा है और एक लगेगा mg, तो ये लगेगा mg, ये कितने लोगों का सही था? ये कितने लोगों का सही था? ये कितने लोगों का सही था? जिन लोगों ने बनाया एक बार ये सर बोलो, कितने लोगों का? वेरी गुड शिवम, वेरी गुड रितेश, वेरी गुड जूही, वेरी गुड, वेल डन। तो ये हो गया इस ब्लॉक का एबीडी, क्लियर? अच्छा आप जरा सोचो अगर आपको इस ब्लॉक का एबीडी समझ में आ गया, अब आपको इसका एबीडी बनाना है, क्या समझ में आया? वेरी गुड आस्था, वेल डन, वेरी गुड सहयोग, अरे क्या बात है, तुम लोग इतना सीख जा रहे हो, मुझे आश्चर्य लग रहा है, मुझे आश्चर्य सही में लग रहा है, 11th का बच्चे के लिए बहुत अच्छा, फैंस वेल डन। अच्छा तो इसमें कितने फोर्स, इसमें कितने फोर्स, अरे फटाक से इसका एबीडी ड्रॉ करो, इसमें 3 फोर्स, वेल डन, इसमें 3 फोर्स, कौन कौन से फोर्स? अच्छा देखो, अरे देखो, अच्छा एक बात बताओ, अच्छा इस 3 फोर्स इसमें लग रहे हैं, जरा समझो, एक फोर्स mg, एक फोर्स mg, अरे जरा सोच, एक फोर्स mg, क्या सबको फील आया? एक फोर्स लग रहा है mg, अरे बोलो क्लियर हुआ? अरे एक फोर्स लग रहा है mg, अच्छा एक और कौन सा फोर्स लग रहा है जरा बताओ, एक और कौन सा फोर्स लग रहा है? 2 नॉर्मल फोर्स। अच्छा बताओ एक्शन एंड रिएक्शन है कि नहीं? अरे यहाँ पे एक्शन रिएक्शन पेयर है कि नहीं? क्या इस पे कोई रिएक्शन है, बदले की भावना है? बिल्कुल है, समझ गए होगे, इसने बेटा इसको इधर पुश किया, अरे जरा सोचो इसने इसको इधर पुश किया तो ये भी तो पुश किया होगा, तो जरा एक फोर्स और लगेगा N1 जो ऐसे लगेगा नॉर्मल टू द सरफेस, देखो इस सरफेस के नॉर्मली लग रहा है, जरा देखो इस सरफेस के नॉर्मली ऐसे, सरफेस के नॉर्मल, क्लियर, सरफेस के परपेंडिकुलर। अच्छा यहाँ पे देखो ये भी तो एक लग रहा है, ये भी, अच्छा ये सरफेस देखो, ये सरफेस के परपेंडिकुलर, तो ये सरफेस ऐसा था इसके परपेंडिकुलर ऐसा, ये सरफेस ऐसा इसके परपेंडिकुलर ऐसा, तो एक फोर्स और लगेगा ऊपर की तरफ, एंड दैट इज N2। क्या ये सबको फील आया? क्या ये सबको फील आ गया? ईमानदारी से बोलो, सबको समझ में आ गया होगा? वेरी गुड वेरी गुड, मुझे लगता है ये सबको समझ में। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप अर्थ का एबीडी बनाते इंक्लूडिंग सरफेस, सरफेस को भी इंक्लूड कर लिया तो अर्थ का एबीडी बनाएंगे तो कितने फोर्स लगेंगे अर्थ पे? चलो लॉजिक से बताओ, अर्थ का अगर एबीडी बनाते तो कितने फोर्स लगते हैं अर्थ पे? वेरी गुड आर्यन, 3, वेरी गुड, अर्थ पे 3 फोर्स लगेंगे, वाह क्या बात। अच्छा एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, ठीक है, एक ट्रिकी टाइप का चीज पूछता हूँ, मान लो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन, मान लो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन 7 बिलियन है, 7 बिलियन इंसानों की आबादी है, मान लेते हैं, सिर्फ इंसान को काउंट करो, बाकी को भी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, जानवर उनवर मिला के पता नहीं, मुझे भी नहीं पता कितनी आबादी, तो मान लो पूरे अर्थ की पॉपुलेशन 7 बिलियन है, ठीक है, तो बता अर्थ में कितने फोर्स लगेंगे टोटल? और इंसानों का 2 टंगड़ी को एक काउंट करो, इंसानों के 2 टंगड़ी को, अच्छा एक काम करो, 2 अलग अलग काउंट करो, मान लो अर्थ के सारे इंसान ऐसे खड़े हो गए, दोनों टंगड़ी ऐसे, 2 अलग अलग टंगड़ी ऐसे, ठीक है, तो बताओ अर्थ पे कितने बिलियन फोर्स महसूस होगा, अर्थ पे नेट कितने बिलियन फोर्स लगेगा? अगर इंसान है 7 बिलियन तो अर्थ पे कुल टोटल कितने बिलियन फोर्स लगेगा? शशांक बोल रहा है 28, अर्थ पे, मैंने आर्यन ये नहीं पूछा, मैंने पूछा नंबर ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन अर्थ, मैंने नेट फोर्स नहीं पूछा। आर्यन, आर्यन सवाल सुन रहे हो? आर्यन सवाल सुने हो? सो नहीं नेट नहीं, हाँ देखो इसने सही बोला, ये विद्याभूषण नाम करके कौन है? ये क्या नाम है तुम्हारा? विद्याभूषण, एक बार प्लीज फिर से नाम बताओ, मैं नाम, तुम लगता है नई स्टूडेंट हो, मैं नाम थोड़ा रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ श्वेता, अच्छा श्वेता ने सही बोला, क्या बात है श्वेता, तुम इतना सीख रही हो, वेरी गुड। अरे बुड़बक लोग, कुल टोटल, अच्छा किसले ने भी बोला था, अच्छा किसले, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, किसले, वेरी गुड किसले, हाँ सही बोल रहा है किसले, बोल रहा है सर हम तो बोले थे, वेल डन किसले, ठीक है जरा समझो, अरे मूर्खो ये अर्थ है ना, इमेजिन करो ये अर्थ है और 7 बिलियन लोग हैं, तो 2 टंगड़ी का 2 नॉर्मल रिएक्शन, तो एक इंसान से 2 नॉर्मल रिएक्शन, तो 2 नॉर्मल रिएक्शन, तो 2 नॉर्मल रिएक्शन का 7 into 2 14 बिलियन फोर्स तो नॉर्मल रिएक्शन का, और mg के 7 फोर्स, 7 बिलियन फोर्स mg वाला, क्योंकि एक इंसान पे इधर mg तो अब वो भी अर्थ को खींच रहा है, तो 7 बिलियन mg फोर्सेस लगे है ना, तो कुल टोटल अर्थ पे लगने वाले फोर्स कितने हुए? 21 बिलियन। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? कुल टोटल अर्थ पे लगने वाले फोर्स कितने हो गए? 21 बिलियन।
सबको ये बात फील आ गई? मुझे लगता है ये बात सबको समझ में आ गया। वेरी गुड, क्या बात है। तो देखिए ये मैंने आपको एफबीडी भी सिखा दिया। अच्छा चलिए एक और सवाल करोगे ट्राई, और आगे बढ़े क्या, और आगे बढ़े क्या, एफबीडी और आगे बढ़े। आज एफबीडी खत्म कर लेते हैं ताकि अगले क्लास में मैं एफबीडी ना ड्रॉ करूं, ठीक है। एफबीडी आज खत्म कर लेते हैं। वेरी गुड रितेश, चलो अच्छा एक और एफबीडी बनाते हैं, इस बार सारे लोग सही बनाओ। हाँ बोलो, कोई कुछ बोलना चाहता है, इसका एफबीडी बनाओ। हाँ सर अब क्लास का ड्यूरेशन बढ़ा दीजिए, मतलब जैसे 1.5 घंटा का रहता है ना सर, मतलब 2 घंटा कर दीजिए। हाँ नेक्स्ट क्लास, अरे क्या है ना, मैं थोड़ा सा एनर्जी अभी गेन कर रहा हूँ आर्यन, ठीक है। जैसे कल मैं तुम लोग का क्लास लूंगा, कल मैं कर्विलिनियर मोशन में सर्कुलर मोशन एनी हाउ खत्म कर लूंगा। कल जो करेगा करेगा, नहीं करेगा नहीं करेगा, नहीं समझे। सर हाँ मतलब लीनियर मोशन हो गया? नहीं 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 नहीं, अभी कहाँ, पहले कर्विलिनियर में सर्कुलर पढ़ा दूंगा, नहीं समझ में आया। हाँ सर ठीक है, ठीक है। पहले जैसे क्या है ना, मेरा टारगेट थोड़ा दूसरे तरीके का है। और टेंशन तुम मत लो, तुम्हें पूरा सर्कुलर पूरा कर्विलिनियर पढ़ना है ना, तो तू क्यों चिंता कर रहा है, तुम्हें सब पढ़ना है, सब मैं पढ़ाऊंगा ना, सब मैं पढ़ाऊंगा। देखते हैं ना तुम लोग कहाँ तक टिक पाते हो, ठीक है। मेन हम लोग क्या करेंगे, आईआईटी तक सबको लेके चलेंगे, और आईआईटी के बाद वाला लेके नहीं चलेंगे। जो पढ़ना चाहेगा उसी को पढ़ाएंगे, जो नहीं पढ़ना चाहेगा वो स्किप कर सकता है। मैं ये सोच रहा हूँ, तो पहले मैं मेन चीजें जितने भी हैं, और वो भी कर्विलिनियर मोशन को इस बार हम लोग सर्कुलर मोशन को भी दूसरे तरीके से एनालाइज करेंगे। इस बार सर्कुलर मोशन वैसे नहीं होने वाला है जैसा तू सोच रहा है, या जैसा मैं पढ़ाता था, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से देख। हाँ बिल्कुल बिल्कुल एडवांस वाला ही कराऊंगा, ठीक है। आगे देख, अच्छा इस सवाल को देखो, देखो इस सवाल को जरा ध्यान से देखो सारे लोग, ये देखो सारे लोग इस सवाल को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये देखिए, ये है M1, ये है M2। चलिए सारे लोग इन दोनों का एपीडी बनाइए, सारे लोग इन दोनों का एपीडी बनाइए, इसका M1 और M2 का एपीडी बनाइए फटाक से। सो प्लीज ड्रॉ एपीडी ऑफ M1 एंड M2। सारे लोग एपीडी ऑफ M1 एंड M2 बनाइए। उत्सव ने बोला डन, आर्यन ने बोला डन, शशांक डन, रितेश डन, शिवम भी डन, क्या बात है, सब लोग डन डनाडन डन। चलो 3-3 फोर्स लग रहे हैं, वाह। कुछ लोगों ने तो आंसर तक बता दिया सर, इतने इतने फोर्सेस लग रहे हैं। वेरी गुड शशांक, फैज वेल डन। चलिए तो मैं इसको सॉल्व करूं क्या, मैं सॉल्व करूं क्या, चलिए सारे लोगों ने बना दिया, वेरी गुड। अच्छा बाकी लोगों का आंसर नहीं आता है, देखो भाई फीडबैक दिया करो, बाकी लोग फीडबैक भी दिया करो। अनुषा तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। आस्था तुम लोग ने आंसर दिया क्या, तुम लोगों ने आंसर दिया क्या, नहीं, जूही दे रही है आंसर, जूही भी नहीं दिए अभी आंसर। आस्था, जूही, रितु, रितु तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा है, रितु डन, वेरी गुड। अरे जब बन जाता तो डन लिखा करो ना। आतिका तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा है, आतिका, जूही अब जाके, आतिका सर आ गया, तो आगे तो बोला करो ले भाई, मैं सबको क्या नाम पुकार पुकार के बोलूंगा, पगले ठो। अनुषा तुम्हारा आंसर आया, देखो, अरे भाई तुम देखो मिजाज नो बोलोगे तब ना आगे बढ़ेंगे। याद है भाई, किसी का थोबड़ा नहीं दिखता है, हम थोबड़ा देख के बाद जान जाएंगे कि बेटा बना कि नहीं बना। समझने की कोशिश करो, ये ऑनलाइन क्लासेस है तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तुम फिर रेस्पॉन्स मारोगे तो मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। सो प्लीज देखो, अगर आप इस M1 को देखोगे तो पहले M1 का एपीडी देखो, और देखना जब सही होगा तो बोलना कि सर सही है, ठीक है, और गलत होगा तो बोलना गलत है, एकदम ईमानदारी से। ये नहीं बेटा कि नंबर ऑफ फोर्सेज इंपॉर्टेंट नहीं है, डायग्राम सही होना चाहिए। तो देखो अगर आप M1 का एपीडी देखोगे, M1 कुछ ऐसा है ना। तो एक M1 में एक नीचे से लगेगा, सो लेट दिस इज, अच्छा नाम बदल सकता है, नाम को लेकर टेंशन मत लेना, तो इसको कुछ भी नाम दे दो, लेट दिस इज एन। अच्छा एक लगेगा M1G, और एक लगेगा इधर से N1, समझ में आए, ये हो गया इसके 3 फोर्स। सही है सबका, क्या ये सही है सबका, क्या ये सही है, वेरी गुड, ये सबका सही है, वेरी गुड आतिका। चलो अनन्या ने भी बहुत अच्छी। अब आगे जा दो M2, अगर आप इस M2 को देखोगे तो M2 पे कितने फोर्स लग रहे हैं, सो नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन M2 कितने हैं, जरा ध्यान से देख। M2 पे 3 फोर्स, तो देख अच्छा इस M2 ने क्या किया, M1 को धकेला, तो M1 भी क्या करेगा, M2 को धकेलेगा, है ना। तो M2 पे एक लगेगा N1, तो देखो इस एक्शन का ये रिएक्शन है। अच्छा अगर आपने नामांकन कुछ इसको कुछ और लिखा होगा तो ये कुछ और हो जाएगा, अगर आपने इसको फलाना फोर्स नाम दिया तो ये भी फलाना ही हो जाएगा, बस डायरेक्शन है, तो इसका एक्शन का रिएक्शन। अच्छा अब आगे देखिए, एक ये वाला फोर्स, ये दीवार नॉर्मली धक्का मारेगा, तो अच्छा इसको N1 दे दिया, इसको कुछ और नाम दे देते हैं, सो लेट दिस इज M2, और एक और नीचे की तरफ फोर्स लगेगा M2G। क्या ये सबको फील आ गया, क्या ये सबको फील आ गया, वेरी गुड। एक लास्ट सवाल देता हूं आईआईटी के स्टैंडर्ड,
देखते हैं ये कितने लोगों का सही। अगर ये जिसका सही हो गया ना तोप है, इंस्टीट्यूट का होप है। क्या और कराऊं इस पे कि एकदम एक लास्ट सवाल से चेक कर? आपको एफबीडी सबको फील आ गया? सारे लोग मार्किंग करो। क्या एफबीडी सबको फील आ गया? तब आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे हम लोग नंबर ऑफ ये करते जाएंगे। ठीक है, इस बार एकदम गजब डिस्कस करना है। वेरी गुड, क्या बात है। चलिए तो अच्छा ठीक है, आप लोग का कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, तो कॉन्फिडेंस को लो करने के लिए एक सवाल देता हूं, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी। वेरी गुड, हाँ बिल्कुल आ गया, मैं उसी पे कोशिश कर रहा हूं। और इस बार मेरा मेन टारगेट क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों पे है। और इस बार क्वालिटी देखते जाओ। तुम अभी तो तुम वो पढ़ रहे हो जो मैं पढ़ाता हूँ नॉर्मली, तुम अभी वो नहीं पढ़े हो जो मैथ, समझ में आ रहा ना, कभी नहीं पढ़ाता। ठीक है, सो डोंट टेक टेंशन। अच्छा चलिए, यहां तक तो सबको समझ में आ गया। चलिए एक लास्ट सवाल कराता हूँ, बहुत ही तगड़ा सवाल है और ये आपके लिए गोल्ड क्वेश्चन, आज का गोल्ड क्वेश्चन यही है। ठीक है, उसके बाद हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे। आज देखते हैं, ठीक बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा नंबर ऑफ क्लासेस ज्यादा लेना होगा ताकि हम लोग जल्दी से रैप अप कर पाए कोर्सेज को। क्लियर? तो चलिए एक और सवाल कराता हूँ, जरा ध्यान से। ठीक है, तो एक और सवाल मैं सबसे कराता हूँ और उम्मीद करते हैं इस बार सारे लोग सही जवाब देंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं। तो चलिए एक और सवाल, ये आज का गोल्ड क्वेश्चन। ठीक है, प्लेटिनम तो नहीं कर सकते लेकिन गोल्ड क्वेश्चन जरूर है। देखिए सवाल को जरा ध्यान से बनाना, एकदम अच्छे से एफबीडी बनाना, मजा आ जाएगा। अच्छे से बनाना, बहुत मजा आएगा। और देखते हैं कितने लोग सही बनाते हैं। ठीक है, ये 3 प्रिज्म है, ध्यान से देखो, ये 3 प्रिज्म है, इस तरह से स्ट्रक्चर है। ये 3 अलग अलग बॉडी है, बॉडी ए बी सी, ये 3 अलग अलग बॉडी है, ए बी सी। मास ऑफ ए इज एम ए, मास ऑफ बी इज एम बी, मास ऑफ सी इज एम सी। एम ए, एम बी, एम सी। इधर से एक फोर्स लगा F1, इधर से एक फोर्स लगा F2। ठीक है, और एमबी का ग्राउंड से कनेक्शन नहीं है। एमबी एक्चुअली में कैसे टिका हुआ है समझ लो, है ना, ऐसे है तो एमबी बीच में, एमबी क्या है बीच में, समझो बात, एमबी क्या है बीच में। क्लियर? चलिए अब इन तीनों फोर्स, तीनों ब्लॉक का एफबीडी बनाइए। सो ड्रा आउट एफबीडी ऑफ दिस 3 फोर्सेस। चलिए सारे लोग ट्राई कीजिए। वेरी गुड आर्यन। हाँ, तो देखिए चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। चलो अब आगे देखते हैं। तो पहले इसको देखिए, सारे लोग इस एमए को देखिए, जरा एमए को देखिए, माँ को जरा ध्यान से देखिए, ये एमए है ना, हाँ एम ए। ठीक है, माँ, दुनिया का सबसे खूबसूरत शब्द है माँ, है ना। क्लियर? बिल्कुल, ये फैक्ट है कि नहीं, है ना, सही। चलो शशांक बोल रहा है यस सर, हाँ ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, मतलब ये अजीब शब्द है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जरा ध्यान से देखो। अच्छा इस ब्लॉक को देखो, तो बता इस ब्लॉक में कितने फोर्स लग रहे हैं? 4, ये तो तुम लोग जानते हो। देखो आप लोगों ने कौन कौन सा ड्रॉ किया होगा? F1, चलो यहां तक सही। एक फोर्स नीचे ड्रॉ किया होगा MAG, ये भी सही, ये भी सही। एक फोर्स यहां से भी ड्रॉ किया होगा, है ना, तो इसको कुछ नाम दे देते हैं, कुछ भी नाम दे देना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहाँ पे देखो कैसे ड्रॉ किया, ये देखना है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे कैसे लगेगा फोर्स? बता, यहाँ पे आपने कैसे फोर्स ड्रॉ किया? देखो ऐसे फोर्स लगा या ऐसे लगा है, फटाक से बताइए, ऐसे या ऐसे? यहाँ पे कैसे? वेरी गुड उत्सव, 2 वाला, वेरी गुड। सेकंड वाला बनाओ, मतलब तुम लोग सीख गए, पास, सब लोग पास हो गया, क्या बात है, मतलब मैंने इतना अच्छा सिखा दिया। तो मुझे मिठाई मिठाई खिलाओ, ऐसे मैं खाता नहीं हूँ, मेरा शुगर है मेरे को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से देख। तो जरा ध्यान से देख, ये हो गया एमए जी, तो जरा ध्यान से देख। अरे एमए और एमबी की बात करोगे तो देखो ऐसे और ऐसे, अरे कुछ बुझाया? जरा ध्यान से देख, ऐसे और ऐसे लगेगा। अरे बोल समझ में आया? अरे बोल समझ में आया? देख अगर एमए और एमबी की बात करोगे तो एमबी ऐसे लगाएगा, एमए ऐसे लगाएगा, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में लगाएंगे। तो देखो इसको आप कुछ भी नामांकन कर दो, कोई टेंशन वाली, नामांकन इंपॉर्टेंट नहीं है। N1 नामांकन एक और इधर से भी लगेगा, उसका नामांकन बाद में कर देते, इसका नामांकन बाद में करेंगे, बस लग रहा है तो मुझे पता है। ठीक है, अच्छा तो देखो अब एमबी का बात करो, तो जरा ध्यान से देखो एमबी में कितने फोर्स, ये ग्राउंड से टच में नहीं है, मैंने पहले ही बोला था, तो एमबी पे 3 फोर्स। अच्छा जरा देखो, अच्छा बताओ, अच्छा इसमें बदले की भावना, इसमें इस N1 का रिएक्शन है कि? अरे इस N1 का, अगर N1 को मैंने एक्शन माना, इसका रिएक्शन है कि नहीं? यस, इसका रिएक्शन है। तो देखो अगर ऐसे, तो सोचो 2 सरफेस ऐसे है, एक ने ऐसे पुश किया तो एक ऐसे पुश करेगा, तो इसलिए क्या किया, ऐसे मारा तो ये ऐसे मारेगा, ऐसे लगेगा इसको। तो देखो एक फोर्स इधर की तरफ लगेगा, क्या सबको ये बात फील आ रहा है?
सो देखो क्या ये सबको बात फील आ रहा है? देखो एमबी ने M1 को ऐसे लगाया, एमए ने एमबी को ऐसे लगाया। अरे बोलो समझ में आया सबको? तो ये हो गया। अच्छा जरा ध्यान से देखो, एक फोर्स नीचे की तरफ लगेगा MBG, है ना, मास ऑफ ब्लॉक इनटू जी। अच्छा एक और फोर्स लगेगा MC। देखो MC क्या करेगा? पुश करेगा, सब पुशिंग इन नेचर, MC इधर की तरफ पुश करेगा। सो ये हो जाएगा हमारा M2। क्लियर? ये हो गया हमारा M2। ठीक है, अभी रुको मैं पूछूंगा लास्ट में कि सबका कितना सही। अच्छा उसी तरह से आप MC का ड्रॉ कर सकते हो। तो देखो एक रिएक्शन पेयर इधर से लगेगा M2, है ना, एक इधर से फोर्स लगेगा F2, इधर से एक फोर्स लगेगा MCG, है ना, एक इधर से ऊपर की तरफ फोर्स। अच्छा N1 N2 नाम दे दिए, तो लेट दिस इज M3, लेट दिस इज N4। क्लियर? क्या ये सबको फील आ गया? क्या ये सबको फील आ गया? सबको फील आ गया? अच्छा बताइए 100% बिना किसी गलती के, नेमिंग अलग अलग हो सकता है, किसका सही था? 100% जिन लोगों का सही था 100 मार्किंग करें। वेरी गुड शिवम, क्या बात है, फैज वेल डन, किसलय, जूही, उत्सव, वाह, ये 5 लोगों का 100% सही था। आतिका तुम्हारा भी सही था। आर्यन वेरी गुड, मनीष वेल डन। मनीष पक्का ना? सबका सही है ये? इतने लोगों का सही है तब तो मैंने ठीक ही पढ़ा रहा हूँ उसका। ठीक है ईशानी तुम्हारा भी सही है, वेल डन। अब ईशानी तुम्हें थोड़ा थोड़ा फिजिक्स फील आ रहा है ईशानी? ईशानी अब थोड़ा थोड़ा फिजिक्स लग रहा है या अभी भी वैसा ही लग रहा है? हाँ, डर का माहौल है क्या ईशानी? इस टॉपिक में बहुत मजा आ रहा है। अरे अभी कहाँ किसी, अभी देखते जाना कितना मजेदार टॉपिक्स है। खाली मेरा मूड थोड़ा ठीक हो जाए, मेरा तबियत थोड़ा ठीक रहे, उसके बाद देखो ना मैं कैसे फिजिक्स पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो चिंता नहीं करना है। क्या सबको फील आ रहा है? देख एकदम एकदम कैजुअली हम लोगों ने समझा। तो ये था हमारा फ्री बॉडी डायग्राम। टाइम कितना हुआ है एक बार बताओ सारे, मैं टाइम देखता हूँ, 6:36। ठीक है, तो ये रहा आपका एफबीडी। मुझे लगता है एफबीडी मैंने समझा दिया सबको। चलो वेरी गुड, सब लोगों ने वही टाइम बताया, तो मुझे लगता है एफबीडी मैंने सिखा दिया। तो क्या करें, आज इतना ही रखें? आज इतना ही रखें कि और पढ़ना चाहोगे? एक काम करते हैं, आज इतना ही रखते हैं, ज्यादा एक दिन में नहीं पढ़ना है।